हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रीलांसर माधवी और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू व्यू क्लोज एंट्रीज इन बिजनेस सेंटर। तो जैसे कि वेंडर लेजर एंट्रीज होती है, कस्टमर लेजर एंट्रीज होती है। अब आपको क्या करना है, वेंडर लेजर एंट्री या कस्टमर लेजर एंट्रीज का ये जो पेज है ये ओपन कर लेना है। अब इसमें एक कॉलम होता है, एंट्री का जो स्टेटस आप देख सकते हैं, ये देखो ओपन। जिस पर टिक है वो सब ओपन है और जिस पे अनटिक है वो क्लोज्ड है। तो आप यहाँ एक फिल्टर लगा सकते हो, सिंपल सा फिल्टर है कि ओपन एंट्री यस है या नो है। आपको क्या चाहिए, आप चाहते हो कि जो एंट्री क्लोज्ड हो गई है, मान लेते हैं कि कोई इनवॉइस था 10,000 का और उसकी पेमेंट हो गई फुल पेमेंट 10,000। तो इनवॉइस के ऊपर एक पेमेंट एंट्री अप्लाई हुई और आउटस्टैंडिंग इनवॉइस पेमेंट एंट्रीज को अप्लाई होने के बाद क्लोज हो गया। तो वो क्लोज हो गया होगा, वो आपको इस लिस्ट में नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे सारी ओपन एंट्रीज दिख रही हैं। तो मुझे नो करना है ताकि मैं देख सकूँ जितने क्लोज एंट्रीज हैं। सी, जितनी भी एंट्रीज क्लोज हुई हैं वो सारी आपको दिखेंगी इस पेज पर क्योंकि आपने फिल्टर असाइन कर दिया है। आप कॉलम्स में भी चेक कर सकते हैं और आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि आपने जो एंट्रीज आप जो एंट्रीज इस स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सारी क्लोज्ड वाली हैं। क्लोज एंट्रीज देखने का पर्पस क्या है कि ये एंट्रीज क्लोज हुई थी। जैसे मान लेते हैं कि आप डेट भी आप अपने अकॉर्डिंग कर लो, लेटेस्ट अगर कोई डेट आ रही है आपके सिस्टम पे। मेरा एजुकेशनल वर्जन है तो मुझे कोई 2025 वाली एंट्री नहीं मिल रही है, यही है। तो मैं एक काम करती हूँ, मेरे लिए जो लेटेस्ट है मैं वही ले लेती हूँ। अब जैसे ये पेमेंट की एंट्री है, अब मुझे चेक करना है इसके ऊपर कोई एंट्री अप्लाई हुई थी। अब अगर ये क्लोज्ड होगी और आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो सिस्टम बोलेगा कि ऑलरेडी ये क्लोज्ड है, इस पे आप कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर क्या अप्लाई हुआ था जिसकी वजह से ये क्लोज हुई है वो मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूँगी, अनअप्लाई पे क्लिक कर दूँगी। और अब इससे मुझे क्या पता चलेगा, इससे मुझे पता चलेगा कि कौन-कौन सी एंट्रीज़ इसके ऊपर अप्लाई हुई थी। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ आकर चेक कर सकते हो। डिटेल वेंडर लेजर एंट्रीज़ में 2 एंट्री हैं। तो ये इस तरह से आप एप्लीकेशन एंट्री देख सकते हो, पेमेंट एंट्री देख सकते हो, कौन-सी इनवॉइस के ऊपर कौन-सा पेमेंट अप्लाई हुआ था, एप्लीकेशन एंट्री क्या थी, इनवॉइस क्या था। पहली वाली लाइन देखो आप ध्यान से, डॉक्यूमेंट इनिशियल डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस है और दूसरा जो है वो पेमेंट है। तो डॉक्यूमेंट टाइप से आप पता कर सकते हो कि पहला इनवॉइस था, उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था, फिर उसके ऊपर पेमेंट हुई, तो ये अप्लाई हो गया। अब अगर इसका उल्टा सिनेरियो भी हो सकता है कि पहले पेमेंट आई हो एडवांस पेमेंट और बाद में इनवॉइस बना, तो भी उसके ऊपर अप्लाई किया और अप्लाई होने के बाद एग्ज़ैक्ट अमाउंट जैसे मैच होता है पॉइंट टू पॉइंट, ज़ीरो जैसे ही होगा प्लस माइनस होके ये क्या होगा, क्लोज़ हो जाएगा और इसका स्टेटस क्लोज़ होके इस तरह से हो जाता है। तो आपको अगर कभी कोई क्लोज़्ड एंट्री देखनी है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। सेम यही तरीका आपको कस्टमर लेजर एंट्रीज़ पर भी अप्लाई करना है। और अगर मान लो ये गलत एंट्री अप्लाई होके क्लोज़ हो गई है, तो आप अनअप्लाई वाला जो सिस्टम है, यहाँ से इसे अनअप्लाई कर सकते हो और फिर से करेक्ट एंट्री अप्लाई करके फिर से क्लोज़ करवा सकते हो। तो ये आपको चेक करना है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो और आपको ढूँढना है कि कौन-सा पेमेंट, कौन-सा इनवॉइस उसके ऊपर अप्लाई हुआ था, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसमें आपको इनिशियल एंट्री और पेमेंट एंट्री, करेंसी, डॉक्यूमेंट, डेट, टाइप, वैल्यूज़ सब कुछ मिल जाएगा। और अगर फॉरेन करेंसी में था तो आईएनआर में वैल्यू प्लस फॉरेन करेंसी जैसे ये आपको मिल रहा है, इस तरह से आपको फॉरेन करेंसी भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, चेक करते रहना है कि किस सिनेरियो पे एंट्री क्लोज़ हुई थी या कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको अनअप्लाई करके फिर से अप्लाई करके क्लोज़ करवा सकते हैं। और अगर क्लोज़ स्टेटस पे हमें नहीं दिख रही है, तो हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने स्क्रीन के कॉलम्स पे भी ओपन वाला कॉलम से एक्टिवेट कर सकते हो और इस तरह से फ़िल्टर भी लगा सकते हो। अब अगर मैं फ़िल्टर लगा दूँ येस, तो आपको सारी ओपन एंट्रीज़ ही दिखेंगी जो नॉर्मली दिखती हैं। तो सिस्टम एक प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग साइन है घूम रहा है। सारी ओपन एंट्रीज़ वो हैं जो आउटस्टैंडिंग हैं, जो अभी तक क्लोज़ नहीं हुई हैं। अधिकतर आपको इनवॉइस एंट्री मिलेंगी और कुछ एडवांस पेमेंट या क्रेडिट मेमो को भी मिल जाएँगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन पर
ये फ़िल्टर लगा सकते हो। सेम यही तरीका आपको कस्टमर लेज़र एंट्रीज़ के लिए भी करना है। कस्टमर लेज़र एंट्रीज़ में भी आपको ये एंट्रीज़ मिल जाएँगी और अगर नहीं मिलती हैं आपको पेजेस एंड टास्क में, शो ऑल करो या फिर थोड़ा-सा और टाइप कर दो तो आपको सिस्टम पे ईज़िली मिल जाएँगी। कस्टमर लेज़र एंट्रीज़ देखो और कितने तरह की एंट्रीज़ हो सकती है। आपको लेज़र एंट्रीज़ लिख के चेक करना है और आपको बहुत सारी लेज़र एंट्रीज़ मिल जाएगी। अब जैसे कस्टमर है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी आपको फ़िल्टर लगाना है। अब फ़िल्टर आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो कि ओपन करके ढूँढोगे तो मिल जाएगा। ये देखो ओपन करके है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ़ नो लगाना है कि मुझे क्लोज़ एंट्रीज़ देखनी है, तो सिस्टम आपको क्लोज़ एंट्रीज़ दिखा देगा। आप कॉलम वाइज़ भी मैच करा सकते हो। ओपन का कॉलम अगर स्क्रीन पे नहीं है, तो आप डिज़ाइन या पर्सनलाइज़ करके इसे यहाँ लगा सकते हो। इसी तरह से आपको सिर्फ़ लेज़र एंट्रीज़ लिखनी है और आपको बहुत सारी लेज़र एंट्रीज़ मिल जाएँगी। बहुत तरह की लेज़र एंट्रीज़ होती है, आइटम लेज़र एंट्रीज़, चेक लेज़र एंट्रीज़, वेंडर लेज़र एंट्रीज़, सर्विस लेज़र एंट्रीज़, जनरल लेज़र एंट्रीज़। जनरल लेज़र एंट्रीज़ जीएल एंट्रीज़ से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज़ है ना, वो आप चेक कर सकते हो। एम्प्लॉयी लेज़र एंट्रीज़, एफए लेज़र एंट्रीज़ फिक्स असेट्स के लिए है, जॉब लेज़र्स जो जॉब्स के लिए होता है ना जिसे हम जैसे कि छोटे-मोटे वर्क असाइनमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स जो होती हैं, उनके लिए आप कह सकते हो। तो वो सब आप देख सकते हो। जॉब कॉस्टिंग कह सकते हो आप उसको। शेड कॉन्टेक्ट शेड्यूलिंग भी कह सकते हैं आप। इस तरह से जितनी भी लेज़र एंट्री आपको जो भी मिल रही है, वो आप चेक कर सकते हो। मैं एक और दिखा देती हूँ, जस्ट फेमस एम्प्लॉयी लेज़र एंट्रीज़ आप चेक कर लेना खुद से, मैं जनरल लेज़र एंट्रीज़ दिखा देती हूँ। इसमें भी सेम वही तरीका है, ओपन अच्छा जनरल लेज़र एंट्रीज़ में नहीं मिलेगा आपको क्योंकि इस पे इनवॉइस और पेमेंट वाला जो इनिशियल एंट्री इस तरह की होती है, उसका कॉन्सेप्ट इस पे कैरी नहीं हो रहा है। इसलिए इस पे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये नॉर्मल स्टैंडर्ड एंट्रीज़ भी हो सकती हैं, कैश की और नॉर्मल एक्सपेंसेस की। तो इसमें इनवॉइस एंड पेमेंट एप्लीकेशन जैसा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं मिलेगा। नो इश्यू, एम्प्लॉयी में चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉयी लेज़र एंट्री यही नाम था, मुझे लेज़र एंट्री चाहिए।
एम्प्लॉय लेजर एंट्री, इसके बाद आइटम लेजर एंट्रीज चेक करेंगे। रिसोर्स भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो रिसोर्स यूज़ कर सकते हो। अब इसमें कोई एंट्री ही नहीं है तो इसमें नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। आइटम लेजर एंट्री चेक कर रहे थे। इसमें ओपन का कॉन्सेप्ट है, बड़ा कह लीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें भी ये कॉन्सेप्ट कैरी हो रहा है। इसमें ओपन का जो फ़िल्टर लग गया, ये फ़िल्टर साइन आपको दिख रहा होगा। फ़िल्टर साइन लग गया मतलब कि ये इस पे काम कर रहा है। इस तरह से आप हर स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। बस जनरल लेजर एंट्रीज़ पे इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इस पे एप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट का काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्लोज़ नहीं हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ नहीं मिलेगा। बाकी जगह पे आपको मिल जाएगा। कस्टमर लेजर एंट्रीज़, वेंडर लेजर एंट्रीज़ और आइटम लेजर एंट्रीज़ पर भी एप्लीकेशन अप्लाई होता है। तो इसका मतलब है कि ओपन एंड क्लोज एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ वहाँ आपको मिलेगा जहाँ पे एप्लीकेशन एंट्री अप्लाई हो रही है। यहाँ पे भी एप्लीकेशन वर्कशीट अगर आप चेक करोगे तो एंट्रीज जहाँ जहाँ अप्लाई हुई होती है एप्लीकेशन वर्कशीट आपको बता देगी कि कौन सी एंट्री कहाँ अप्लाई हुई है। जैसे मान लो कंजम्पशन में हमें क्या चाहिए होता है, स्टॉक चाहिए होता है। तो जो भी पॉजिटिव एडजस्टमेंट या परचेस की एंट्री कंजम्पशन में अप्लाई हुई है, एप्लीकेशन एंट्री से आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन एंट्रीज का कॉन्सेप्ट मैं किसी और वीडियो में दिखा दूंगी। अभी मैं बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिन जिन पेजेस पे एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है वहाँ उन उन पेजेस टास्क पे आपको ओपन एंट्री एंड क्लोज एंट्री का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और फिल्टर ये लग जाता है। ये देखो, ये फिल्टर यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ नो करोगे कि मुझे सिर्फ क्लोज एंट्रीज देखनी है, ओपन और उसकी वैल्यू ली है मैंने नो। नो का मतलब है ओपन नहीं होने वाली एंट्रीज, ओपन जो नहीं है एंट्रीज वो मुझे दिखाओ। तो जो ओपन नहीं है उसका क्या मतलब हुआ, जो ओपन नहीं है मतलब जो क्लोज एंट्रीज है। क्लोज एंट्रीज देखो अनचेक है, पूरा अनचेक है, ये सारी क्लोज्ड है यानी ये अप्लाई हो चुकी है और ये भी आप चेक कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बोला कि एप्लीकेशन वर्कशीट आप यूज कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कंजम्पशन का एग्जांपल दिया था। एंट्री टाइप आपका बहुत सब कुछ हो सकता है, परचेज, सेल्स, ट्रांसफर, इस तरह से। अब एक कोई भी एग्जांपल ले लेंगे और उसमें हम चेक कर लेंगे कि इस पे कोई एंट्री अप्लाई हुई है या नहीं। तो सिस्टम प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस कर लेने देते हैं और इसके साथ ही हम बस एक टेस्टिंग और करेंगे कि इसके ऊपर कोई एंट्री अप्लाई हुई है या नहीं। अब नॉर्मल सी बात है, अगर कंजम्पशन हुआ है तो कंजम्पशन के लिए स्टॉक्स से जो मटेरियल था लेना ही था। तो बिना मटेरियल लिए तो आप उसे यूज़ कंजम्पशन नहीं कर पाओगे। तो मुझे देखना है कि यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन मिल जाए जिससे मैं आपको दिखा सकूँ। सी रिलेटेड के अंदर है, मुझे हमेशा ऑप्शन याद नहीं रहते। आपको कंजम्पशन सिलेक्ट करना है, एंट्री टाइप सेल चेक करना चाहते हो तो सेल, ट्रांसफर तो ट्रांसफर, मैं कंजम्पशन सिलेक्ट कर रही हूँ। रिलेटेड के अंदर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर आप एप्लीकेशन वर्कशीट से भी जा सकते हो। व्यू आइटम एप्लीकेशन दैट आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बिटवीन आइटम लेजर एंट्रीज ड्यूरिंग आइटम ट्रांजेक्शन, या कौन सी एंट्री अप्लाइड हुई है आप वैसे भी चेक कर सकते हो। कौन सी एंट्री अप्लाइड हुई है आप इसके अंदर क्लिक करोगे, सिस्टम प्रोसेस करने का जो टाइम लेता है वो लेगा और आपको बता देगा कि इसके अंदर पॉजिटिव एडजस्टमेंट, जैसे मैंने पहले भी बोला था, पॉजिटिव एडजस्टमेंट हो सकता है। कोई अगर ओपनिंग एंट्रीज थी, अब सिस्टम रैंडमली सिलेक्ट करता है। आपने फीफो मेथड यूज कर रखा है कॉस्टिंग का, तो अब सिस्टम क्या करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करेगा और वो स्टॉक से उठाएगा। उसके पास अगर पॉजिटिव एडजस्टमेंट है तो पॉजिटिव, उसके पास परचेस है तो परचेस। तो रैंडमली ऐसे उठाता है सिस्टम और क्या करता है, अब आपको वो दे देगा। जैसे मान लो कंजप्शन में यहाँ कितने यूनिट की जरूरत थी, 16 ना। अब 16 क्वांटिटी लिया है और 16 ही इन्वॉइस्ड हुई है, ठीक है।
अब इसको थोड़ा-सा और डीपली अगर हम समझने की कोशिश करें, तो यहाँ अप्लाइड में भी आपको 16 क्वांटिटी दिखनी चाहिए। सी अप्लाइड क्वांटिटी 16, वैल्यू जो भी रहे, पहले वो क्वांटिटी उठाता है, ठीक है? फिर इतनी क्वांटिटी इनवॉइस भी हुई है, तो एक्चुअल बिलिंग में भी उतना ही गया होगा, ठीक है? तो इस तरह से आप देख सकते हो। अगर जितने पे पॉजिटिव एडजस्टमेंट मारा गया था, आइटम नंबर में अगर रिमेनिंग क्वांटिटी बची है, तो वो रिमेनिंग दिखा देगा, क्योंकि आपने उसमें से सिर्फ 16 क्वांटिटी ली थी मेन क्वांटिटी में से। तो उस लाइन में अगर कुछ बचा है तो वो शो कर देगा। प्लस इसी से रिलेशन उसका एप्लीकेशन वर्कशीट का भी है। आप एप्लीकेशन वर्कशीट में भी जाके चेक कर सकते हो। तो एप्लीकेशन वर्कशीट इस तरह से दिखेगी आपको कि कंजम्पशन कितने का था, आइटम नंबर क्या था, कौन से डॉक्यूमेंट नंबर पे यूज़ हुआ था, लोकेशन कौन-सा था, अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक, इसमें तो सिस्टम में नहीं दिखा रहा है। फिर बाकी अदर लोकेशन है तो दिखाएगा कितनी क्वांटिटी उस लाइन की वो आइटम लेजर की पूरी क्वांटिटी यूज़ हो गई है और उसमें रिमेनिंग बचा है, कॉस्ट अमाउंट एक्चुअल कितना था, बिलिंग हुई थी तो उसका बाकी एक्चुअल अमाउंट भी आपको दिखा देगा। प्लस इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, और अगर आप इसी को सिलेक्ट करके जाओगे, तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ आप वापस से देख सकते हो कि अगर इससे रिलेटेड वैल्यू एंट्री आपको देखनी है, तो वैल्यू एंट्री देख सकते हो, इससे रिलेटेड अप्लाइड एंट्री देखनी है, अप्लाइड एंट्री देख सकते हो। अगर और मैंने जैसे कहा कि कुछ गलत अप्लाइड हो गया है, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिक लेता है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं ये जो अप्लाइड हुआ है गलत है, इसको अनअप्लाई करके फिर से मैनुअल अप्लाई करें, तो रिमूव एप्लीकेशन करके हम लोग एप्लीकेशन हटाते हैं और फिर से अप्लाइड कर सकते हैं। लेकिन अनअप्लाई करना है, अप्लाई करना है, ये सब आप एक्शन आप जो भी डिसीज़न लेना चाहते हो, देखो रीअप्लाई, अंडू मैनुअल चेंजेस, ये सारे ऑप्शन हैं। इसके अंदर आपको जैसे यहाँ पे भी मिल जाएगा सेम। प्लस फंक्शन के अंदर आपको ये 2 ऑप्शन मिले, एंट्री के अंदर आपको वैल्यू एंट्रीज़ का ऑप्शन मिला, एक्शन, फंक्शन और रिलेटेड में आपको यहाँ पे एक हाँ, ये वाला ऑप्शन, व्यू के अंदर अनअप्लाइड एंट्रीज़ भी आपको दिख जाएँगी, अगर हुई होंगी तो। तो ये सारे ऑप्शन आपको चेक करने होंगे, आपके कौन से काम के हैं वो यूज़ करना होगा। प्लस लाइव सिस्टम पे तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करना, इसका एक कॉपी कंपनी बना के अगर कोई आपको अनअप्लाई करके मैनुअल अप्लाई करना है और ऑटोमेटिक एप्लीकेशन हटानी है, या कोई गलत एंट्री चली गई, अप्लाई हो गई है किसी जैसे कंजम्पशन पे आप चाहते थे कि कोई परचेज़ की एंट्री अप्लाई हो और यहाँ पे एक पॉज़िटिव एडजस्टमेंट अप्लाई हुआ है। तो अगर आप थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहते हो जिसके बारे में आप बहुत श्योर हो, तो वो सारी एंट्रीज़ का आप एक मैनुअल एक्सेल पे बना लो कि आपको क्या करना है और कहाँ से क्या हटा रहे हो, कहाँ पे क्या लगाना है और उसके क्या इफ़ेक्ट आने वाले हैं। प्लस एक टेस्ट कंपनी बना के उसपे टेस्ट कर लो, पूरे श्योर होने के बाद लाइव पे करो और मेंटेन की हुई एक्सेल अपने आप को मेल कर लो, ताकि सेफ साइड रहे कि आपने क्या चेंजेस किए थे और कहाँ पर। डॉक्यूमेंट नंबर हमेशा लिख लेना चाहिए, डेट लिख लेनी चाहिए, एंट्री टाइप लिख लेनी चाहिए, और ये सब एक्सेल पे चला जाता है। तो आप सबको सेंड टू एक्सेल करते जाओ। आपने जो भी चेंजेस किया है ओपन इन एक्सेल करो, सेव करते जाओ कि मैंने ये चेंजेस किया है, यहाँ से किया है, इतना डेट का किया है, ये डॉक्यूमेंट नंबर था, ये एप्लीकेशन था। हर स्क्रीन का एक्सेल ले लो कि एप्लीकेशन एंट्री ये थी, मैंने ये अनअप्लाई किया, ये मैनुअल अप्लाई किया, ये रिमूव एप्लीकेशन किया। तो सारा आपके पास एक एविडेंस के तौर पे होना चाहिए। कुछ भी गलती होने पे आप वापस अंडू कर सकते हो या वापस से अप्लाई कर सकते हो। तो गलती होने के चांसेस कम होंगे, और डायरेक्ट लाइव पे मत किया करो। टेस्ट कॉपी बना के टेस्ट कर लिया करो, सक्सेसफुली होने पर आप उसको फिर लाइव पे किया करो। तो इस तरह से आप मैं सजेस्ट तो नहीं करी कि आप एप्लीकेशन वर्कशीट यूज़ करो। मैं बस बता रही हूँ कि आप पता कर सकते हो कि क्लोज़ एंट्रीज़ का स्टेटस क्या है और किस एप्लीकेशन के साथ वो क्लोज़्ड हुई हैं। प्लस अगर उन एंट्रीज़ में आपको कोई चेंजेस करना था, आपको लगता है कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चेंजेस करना था, या लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अदर कोई भी आपका यूज़ केस हो, कोई पर्टिकुलर यूज़ केस हो जिसकी वजह से आपको करना बहुत ज़रूरी हो, तभी आपको ये चेंजेस करने चाहिए, वरना सिस्टम मैक्सिमम टाइम अपना काम एकदम करेक्टली करता है। तो सिस्टम के साथ खेलना तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई यूज़ केस ऐसा हो जिसके लिए बहुत ज़रूरी हो कि आप एक छोटा-सा चेंजेस करें, तो टेस्ट कंपनी बना के टेस्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करें। प्लस सेफ साइड रखें, और इसके लिए हमेशा
आप अपनी एक्सेल मेंटेन करके रखें ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होने पर आप वापस से रीअप्लाई कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।